द रिटर्न। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक प्रोटेस्ट को। दुनिया में दो तरीके के लोग प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं जो कि एक बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले दिखाया जाता है कि दुनिया में एक वायरस फैलता है जिसके कारण लोग मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मरने के बाद तो कुछ लोग उठ के जिंदा हो जाते हैं और कुछ लोग वहीं मर जाते हैं। जो उठकर जिंदा हो जाते हैं उन्हें ज़ॉम्बीज़ कहा जाता है और उन्हें द रिटर्न का नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूरी सरकार हो जाती है परेशान और दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। फिर उसके 2 साल बाद दुनिया में एक नई वैक्सीन की खोज की जाती है जिसके कारण जो मर चुके थे दोबारा से जिंदा होकर ज़ॉम्बी बने, उनको दोबारा से इलाज देकर इंसान बनाया जा सकता था। लेकिन ये इलाज बहुत महंगा था जिसको नाम दिया गया प्रोटीन। जी दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोटीन था जिसका नाम था एच प्रोटीन, जिसके तहत अगर इसे जिंदा हुए दोबारा ज़ॉम्बीज़ को दिया जाए तो वो इंसान हो सकते थे। लेकिन ये एक बार नहीं देना था, इसे दिन में 3 बार लगाना था और इसे हर कोई अफोर्ड कर पाए ये नामुमकिन था, जिसकी वजह से जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और दूसरों को इन्फेक्टेड करते हैं। जिसके कारण दुनिया में 2 प्रकार के लोग थे। पहला ये मांग कर रहे थे कि सरकार से सरकार इस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करे और दुनिया में सबको जीने का हक है, इसलिए सबको बचाया जाए। दूसरा उस प्रकार के लोग थे जो कहते थे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दो क्योंकि हाँ यह हमारे लिए खतरा है, मतलब कि सेल्फिश लोग। अब इनमें से एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है केट, जो कि एक लैब में काम कर रही होती है जहाँ पर ये एच प्रोटीन बनाया जाता है। वो अपने डॉक्टर डेव के साथ काम करती है और जो ज़ॉम्बीज़ रहते हैं, जो रिटर्न रहते हैं, उनको नॉर्मल करके उनको दिन में 3 बार इंजेक्शन देके उनको एडमिट भर्ती करती है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है जब ये अपने काम धाम करके घर की तरफ जाती है तो ये अपने एक स्टाफ एवी से मिलती है और उससे एक छोटा सा बक्सा लेती है और इसको लेकर अपने घर पे जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड एलेक्स को उसे दे देती है और एलेक्स उसको लगाता है। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है, जो एलेक्स रहता है वो भी रिटर्न है, मतलब कि वो भी मरने के बाद जिंदा हो चुका है और वो भी ज़ॉम्बी और उसे 3 बार लगाना है। वही न्यूज़ पे दिखाया जाता है दोस्तों, दुनिया भर में इस दवा की शॉर्टेज हो चुकी है। आज के डेट में सरकारें कहती हैं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम इसे बना सकें और इस तरीके की बातें पूरी न्यूज़ में चलने लगती है। फिर दोस्तों शाम को उसके पति का भाई और उसकी पत्नी इन दोनों से आए होते हैं मिलने और बात ही बातों में एलेक्स अपना एक राज बताता है अपने भाई को, है कि पता है मैं भी एक रिटर्न हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं एक दुकान पे गया था सामान लेने, जहाँ पर मैं जब सामान लेने गया तो एक आदमी की मैंने देखा तबीयत ख़राब है। मैं उसकी गया मदद करने, लेकिन गलती से उसने दांत से मेरे उंगली पे काट दिया। फिर मुझे लगा ये नॉर्मल सा जख्म है, लेकिन वो जख्म आगे बढ़ता गया और मेरी तबीयत ख़राब होती गई। फिर मुझे कुछ लोगों ने एडमिट किया, फिर जहाँ मैं केट से मिलता हूँ, फिर उसके बाद मैं द रिटर्न बन गया। इसको जानने के बाद जैकब और एम्बर कहते हैं हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे। फिर वो लोग अपने अपने घर चल जाते हैं। फिर दूसरे दिन जो केट रहती है वो फिर जाती है ईव के पास अपना वो वैक्सीन लेने अपने पति के लिए, कि तभी यहाँ पर वो देखती है जो ईव रहती है वो मर चुकी है आज के डेट में। और जब वो मरी रहती है तो उसके शरीर पे एक नाखून रहता है और ये वही नाखून रहता है जो एम्बर के हाथ में रहता है, मतलब कि उसकी भाभी या फिर कह लें उसके देवर की पत्नी। इसको देखने के बाद केट समझ जाती है कहीं ना कहीं इनका हाथ है और वो सीधा एलेक्स को फोन करती है और कहती है देखो तुम्हारे घर में वैक्सीन है या नहीं। एलेक्स कहता है मैं समझा नहीं कुछ। वो कहती है सवाल मत करो, बस तुम जाके सीधा चेक करो। और एलेक्स जब जाके देखता है तो उसके हिस्से की जो वैक्सीन रहती हैं वो गायब हो रहती हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि एलेक्स ने अगर 48 घंटे के अंदर वैक्सीन की डोजेस नहीं ली तो वो फिर से ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाएगा, मतलब कि द रिटर्न में से एक हो जाएगा। इसी कारण यहाँ पर केट और एलेक्स बहुत परेशान हो जाते हैं। वो डायरेक्ट जैकब और एम्बर को फ़ोन करते हैं, लेकिन जैकब फ़ोन नहीं उठाता। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मैं तुम लोग का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, और वो नहीं उठाता है आखिरकार में। लेकिन एक बार जैकब फ़ोन उठा लेता है। एलेक्स कहता है प्लीज़ तुम मुझे उसमें जो 50 दिन का वो स्टॉक है, तुम मुझे कम से कम उसमें 2 दिन का तो स्टॉक दे दो ताकि मैं जिंदा रह सकूँ, फिर मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दूंगा। केट भी यही बात कहती है, लेकिन जैकब कहता है मैं नहीं देने वाला, और एम्बर भी ऐसा करती है। जिसके कारण अब केट और एलेक्स के पास 48 घंटे हैं। केट जाती है अपने हेड डॉक्टर डेव के पास और उनसे पूछती है प्लीज़ सर अगर कुछ हो सके तो आप मुझे कहीं से दे दें।
डॉक्टर डेव कहता है तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है, पेशेंट्स को तो मिल ही रहे हैं, सरकार इतने पाबंदियाँ की हुई, मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। डॉक्टर केट कहती है दरअसल वो मेरी हस्बैंड की ज़रूरत है। इसको जानने के बाद डेव काफ़ी इमोशनल बंदा रहता है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिर वो उसे दे देता है एक नया खेप, और दूर से किसी इंसान ने जो कि द रिटर्न का पेशेंट था, या दोस्तों मतलब कि जो एक इंसान था जिसके घर में द रिटर्न था, जो कि मतलब वैक्सीन लेता था, वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसका जब पिता उसे देखता है तो दूर से देखता है और वो केट का पीछा करता है, दोनों में हाथापाई होती है। इस हाथापाई में किसी प्रकार से वो जो आदमी रहता है उस खेप के लेके भागने में कामयाब होने वाला होता है कि तभी जो यहाँ पर केट रहती है उसे अपनी गाड़ी से कचर कर वहीं पे उसकी हत्या हो जाती है, और जो वैक्सीन रहती है वो भी ज़मीन पे गिर जाती है, उसका पूरा शीशी फूट जाता है और सब कुछ खराब हो जाता है। इसी कारण केट काफ़ी परेशान हो जाती है और एलेक्स अब हिम्मत हार चुका है। वो जाता है बाजार से अपने लिए एक सीकड़ खरीदने, और सीकड़ अपने गले में बांधकर और अपने आप को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, ताकि वो अगर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाए अब से 48 घंटे बाद तो वो केट को नुकसान ना पहुंचा सके और वो दोनों मिलकर रह सके, या फिर केट का मन करे उसे मार दे। और जब उसका वो वैक्सीन बर्बाद हो जाता है तो दोबारा से जाती है डॉक्टर डेव के पास और उनसे कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया। डॉक्टर डेव कहते हैं वो इस दुनिया का आखिरी खेप था जो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन हमारे पास एक सीक्रेट स्टॉक है जिसको अभी टेस्ट नहीं किया गया है। सरकार उसे टेस्टिंग पे ले जाएगी, अगर ये पास हो गई तो ये सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा, उसी से फेक बनाना रहेगा, लेकिन ये बहुत रिस्की है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और केट भी इस बात को समझती है क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, वो उस स्टॉक को नहीं लेती है क्योंकि वो अभी टेस्टेड नहीं था। फिर वो घर चल जाती है और अपने पति को एलेक्स गले से लगाती है। फिर वो दोनों आपस में बैठ के बहुत इमोशनल पल में बात करते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स कहता है तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा, और मैं अगर फिर से ज़ॉम्बी बन गया तो उससे बेहतर ज़िंदगी तो मुझे मरना ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा। फिर इसके बाद जो केट रहता है उसके फ़ोन पर डॉक्टर डेव का फ़ोन आ रहा होता है, लेकिन जो केट रहती है वो काफ़ी इमोशनल रहती है और उसे अपनी पति के साथ टाइम बिताना होता है आखिरी पल, इसलिए वो डॉक्टर डेव का फ़ोन काट के एक साइड कर देती है। लेकिन डॉक्टर का डेव का फ़ोन आ रहा होता है और वो साइड कर देती है। फिर ये दोनों आपस में काफ़ी प्यार का बात करते हैं कि तभी यहाँ पर एलेक्स की हालत ख़राब होने लगती है। मतलब कि 24 घंटे बीत चुके हैं और उसके बाद सिर्फ 24 घंटे और बचे हुए हैं, जिसके कारण केट काफ़ी चिंतित हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है एक गोली की आवाज़ आती है और फिर दिखाया जाता है केट बाहर आती है। मतलब कि उसने अपने पति एलेक्स को मौत कर दिया है, मतलब कि वो जानबूझ के नहीं लेकिन वो प्यार में मार दी है उसको। फिर उसका जब वो बाहर निकलती है दूसरे दिन तो देखती है कि पूरे आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है, पूरे आसमान में हर जगह आतिशबाजी हो रही होती है। वो इसको समझ नहीं पाती, उसको लगता है वेडिंग वोडिंग होगा किसी का। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर डेव दौड़ते हुए आता है और कहता है तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें कल कितने बार फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती। तो यहाँ पर केट कहती है क्या फ़ायदा। फिर डॉक्टर डेव कहता है जो मैंने तुम्हें वैक्सीन के बारे में बताई थी उसे सरकार ने पास कर दिया और वो इफेक्टिव है, अब सिर्फ एक बार सबको लगाना होगा फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसको जानने के बाद केट पूरी तरीके से टूट जाती है और वो रोने लगती है। वहीं दूसरे सीन में दिखाता है जैकब और एम्बर को, वो दोनों कहते हैं, जैकब पूछता है एम्बर से क्या मेरे भाई को दवा मिल गई होगी। एम्बर कहती है तुम चिंता मत करो, केट ने कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर दिया होगा। तो इसके बाद ये दोनों काफ़ी हैप्पीली जीवन बिताते हैं और केट को दिखाया, मतलब वो रोते हुए छोड़ के वहाँ पर डॉक्टर डेव उसे समझाने की कोशिश करता है पर केट पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर 6 महीने बाद दिखाया जाता है केट एक घर पे रहती है जो कि एक लकड़ी का घर रहता है। ये वो घर रहता है जहाँ पर एलेक्स और केट आगे चल के रहने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर केट अकेली है और उसके दीवार पे 2 फोटो रहती है जो कि जैकब और एम्बर की रहती है, और अपने वो ड्रॉर में से एक बंदूक निकालती है और फिर सिंपली यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। यहाँ पर कुछ कंसिक्वेंसेस की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो केट थी उसने जैकब और एम्बर की प्रेजेंट टाइम में हत्या कर दी है, मतलब उसने जो एलेक्स का बदला है वो ले लिया है। क्योंकि दोस्तों अगर एम्बर ने एलेक्स को 2 दिन की और एक्स्ट्रा वैक्सीन दे दी होती तो आज एलेक्स उनके साथ होता, लेकिन एम्बर ऐसा देने से मना कर देती है जिसकी वजह से जो केट रहती है उन दोनों को ख़त्म कर देती है। और वहीं अगर एक और गलती हुई कि अगर यहाँ पर जो केट रहती है उसने सही समय पर डॉक्टर डेव का फ़ोन उठा दिया होता तो भी आज एलेक्स बच जाता। यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और भी ऐसी स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द स्टोरीज फ्लिक्स।